वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेल, इससे पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन जो रह गए थे वो बताए थे, जिसमें से मैंने पैरेललोग्राम लॉ, पॉलीगॉन लॉ, वेक्टर एडिशन क्लियर कराया था। साथ साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से हमने एक फॉर्मूला प्रूव किया था, R इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। पढ़ाया था। यहाँ थीटा एंगल जो होता था वो ए और बी के बीच का होता था। फिगर बनाया था, अगर आपने यहाँ याद होता आपको, ये ए वेक्टर होता था, ये बी वेक्टर होता था, इनके बीच का एंगल थीटा होता था। रिजल्टेंट ऐसे निकालते थे आप? निकालते थे नहीं निकालते थे? याद आ रहा है सीन? तो जो थीटा एंगल होता था ए और बी के बीच का होता था। क्लियर है? अब हमने ये सीख तो लिया, लेकिन रियल मायने में हमने ये क्या सीखा? क्लियर? आप एक तो आपने रिजल्टेंट निकाला था, इसके साथ साथ आपने एक डायरेक्शन भी निकाली थी, ये अल्फा, याद है? और इसका रिलेशन आपका आया था tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। क्लियर? कल को कॉम्पिटेटिव एग्जाम वगैरह की तैयारी करोगे, हेल्प करेगा आपको कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस के लिए ये, राइट? बाकी का तो आपको यहां तक इनफ है, पर्याप्त है। ठीक है, तो गौर से देखिएगा, ये जो हमने पढ़ा, ये क्या पढ़ा, इससे क्या हासिल होगा हमको, तो क्या हासिल होगा वो मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूं। ट्राई टू अंडरस्टैंड। रेडी? रिलेशन बेटा हम लोगों ने पढ़ा था, आर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये जो फॉर्मूला है ना, पूरी 11th की फिजिक्स में लगेगा अड़ के, पूरी 12th की फिजिक्स में लगेगा, भयंकर तरीके से लगेगा। 12th की फिजिक्स में तो बहुत ज्यादा भयंकर तरीके से लगेगा, राइट? मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। और पट्टा ये जो फॉर्मूला है ना, ये ऐसा खिलाड़ी है कि अलग अलग चैप्टर में जाके अपने रूप बदल लेता है, अपने रूप बदल लेता है। ठीक है? कैसे रूप बदल लेता है मैं बताऊं आपको। जैसे किसी ने बोला, समझना मेरी बात को, अभी तक आपने जो पढ़ा, कल तक पढ़ा, आपने बोला सर ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो सर आपने बोला इसका सर रिजल्टेंट ये हो जाएगा, ऐसे ही तो बोला आपने। और आपने फॉर्मूला बता दिया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, राइट? अब ये अलग अलग जगह पे कैसे अपने अंदाज बदलेगा वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, आप समझिएगा, है ना? बस आपको फॉर्मेट समझना है इसका, बाकी का हर जगह फॉर्मूला यही रहेगा, अंदाज बदल जाएगा। कैसे बदलेगा गौर से देखिए। जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, कोई जो बोले कुत्ता जालंग खींच रहा है F1 ताकत से, बिल्ली जालंग खींच रही है F2 ताकत से, और दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो बताओ इसका रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा? तो यही फॉर्मूला बताओ, आप ही बताओ क्या बन जाएगा। F इज इक्वल टू अंडर रूट F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर 2F1 F2 cos थीटा। तंत ही नहीं पढ़ रहा हो, बोले भैया समझ गए ना? चीजें वही हैं, ए और बी की जगह F1 F2 आ गए, आर की जगह F आ गया। आगे नहीं आ गया? कल को अगर गलती से 12th में आ गए आप लोग, तो जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है, दोनों के बीच का एंगल थीटा है, बताओ रिजल्टेंट क्या होगा? तो यही फॉर्मूला बन जाएगा, E इज इक्वल टू अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर cos थीटा। नहीं, ये बात समझ? कल को अगर किसी ने बोला कि इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड V1 है, मैग्नेटिक फील्ड V2 है, दोनों के बीच में एंगल थीटा है, तो बताओ इसका रिजल्टेंट क्या होगा? तो P इज इक्वल टू अंडर रूट B1 स्क्वायर B2 स्क्वायर, आराम थे 2B1 B2 cos थीटा। खूब घसीटा कर लोगे? सोच लो। तो चलो एक नमूना दिखाते हैं और अगला सवाल करके बताते हैं। क्या हम सभी लोगों से करेंगे? पक्का? आइए देखते हैं, गौर से देखिएगा सभी लोग। अगर ये पूरी कथा आपको समझ में आती है, किसी पट्टे ने मुझसे बोला, किसी ने मुझसे बोला, और क्या बोला गौर से सुनिएगा आप लोग, ठीक है? किसी ने मुझसे बोला कि भैया भैया ये एक ऑब्जेक्ट है। क्लियर? एक ऑब्जेक्ट है। अब किसी ने बोला इस पे है ना एक बंदा फोर्स लगा रहा है, इधर की तरफ फोर्स लगा रहा है 3 न्यूटन का, और दूसरा फोर्स लग रहा है 4 न्यूटन का, और ये भी कह रहा है कि ये दोनों फोर्स जो है ना वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रहे हैं। तो एक फोर्स 3 न्यूटन का ये हो गया, एक फोर्स 4 न्यूटन का ये हो गया, दोनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रहे हैं। तो कह रहा है रिजल्टेंट फोर्स या नेट फोर्स बता दो कितना लगेगा, दिस इज द क्वेश्चन। तो भैया एक फोर्स को मैंने F1 मान लूं, इसको F2 मान लूं,
नेट फोर्स पूछ रहा है, लग जाएगा? लगेगा नहीं लगेगा? लगेगा। तो F बराबर बताओ, F1 कितना है? F2 प्लस 2, F1 3, F2 4, कॉस थीटा के दे रहा हूं, थीटा 90 क्यों दे रहा भैया? हाँ, क्योंकि उसने क्वेश्चन में बोला है कि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रहे हैं। परपेंडिकुलर तो ये तो पता होता है कि 90 डिग्री भाव, भाव नहीं भाव ना, cos 90 जीरो, जीरो के बगल ते कितने को बड़े सेंसा बने रहे, जीरो ने आए ना को की ना सुनी, तो जे पूरी कहानी जीरो है जाएगी। F बराबर कितने है जाओ? 3 का स्क्वायर 9 हुआ, 4 का स्क्वायर 1 6 16 होना 25, 25 का स्क्वायर रूट, समझे? लेसन लाओ, लेसन लेसन लेसन, सब लोग ध्यान से सुनना। हमने क्या सीखा, ये फॉर्मूला निकाल के हमने क्या सीखा? पुरानी कहानी याद दिला रहा हूं। मैं आपसे कहता था ये ऑब्जेक्ट है, कुत्ता जालन खींच रहा है, बिल्ली जालन खींच रही है, तो जागो रिजल्टेंट कैसे जागो? तो तुम कहते सर ऐसे जागो। क्लियर है? मैं तुमसे पूछता था, याद करो, कुत्ता जालन खींच रहा हो 5 थे, बिल्ली जालन खींच रही 3 थे, नेट कितना है? तो ये जो 8 आप बता रहे हो ना, ये रिजल्टेंट ही बता रहे हो इसका। ये कैसे आया वो भी अभी बताऊंगा आपको, है ना? आपको कुछ नहीं मालूम, आपको देसी में मालूम है, एक ही लग जा रहे हैं तो तुरंत जोड़ दे। ये कॉमन सेंस थे, कूट कूट के भरो अपन में कि अपन ने हाल पता बच जाते हैं, जुड़ जाएंगे, पर जुड़े क्यों है इस बात का भी जवाब दूंगा अभी। तो आपको समझ में आया 8 न्यूटन? तो रिजल्ट तो इसका 8 है और डायरेक्शन ये है, हमें पता चला। यस और नो? अब यहां पर हमें क्या है, जैसे मान के लो ये 3 है, ये 4 है, तो मुझे जितना पता पड़ गई कि जे है, लेकिन कितनी ताकत से जाएगा, तो वो ताकत नहीं कहां पे आ रही है, जहां फॉर्मूला पे आ रही है, यानी 5 न्यूटन। जैसे आपने इसका 8 बताया था ना, ऐसे इन दोनों का क्या आएगा, 5 न्यूटन। बात समझ में आई? नहीं आई बात समझ में? सोच लो, सोच ली, ऐसे कर ले हुए, कर ले हुए। अच्छा दऊ एक, ले एक। मुझसे कह रहा है, मुझसे कह रहा है, बोलू? लिसन एवरीवन, मेरी जो मैंने बोला आप समझ गए? अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्यों क्यों ये बताओ मुझे, देख कौन सा बताओ मुंह पे हैं? मैंने तुमसे जो सवाल मैंने समझाओ तुम्हें, तो तुम्हें समझ में आ गई थी, पर मैंने तुम्हें एंगल तो दो नहीं हो, तो तुम कहते समझ गए। अच्छा परपेंडिकुलर थे तो तुम्हें पता पाल ली, तुमने कहा 90 डिग्री है। कितना डिग्री है ये? अब बताना 90 से कम है या ज्यादा है? बताओ कम है या ज्यादा है? 90 है, फिक्स है? हाँ कम है, काय थे कम है, 90 से कम है। अब 0। अच्छा ये तो कहे दो एक ही लगा आ जाएगा तो 0 जाओ है, 0 जाओ, 0 जाओ, है ना? कितने जाओ? 0। अब बताओ 0 तो ज्यादा या कम है? 90 काय थे ज्यादा, 90 थे ज्यादा है, 180। कितने गए मुझे? 180। ये 90 है तो ये 180 है गो, 270, 360। हाँ वैसे 90 भी बोल सकता हूँ, या 360 के बाद फिर 90 और चलो 450। नहीं ये बात समझ? 540 है ना? तो ऐसे ऐसे चलो चलो जाऊंगा, बड़ा चलो जाओ, बड़ा चलो 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 जाओ, नहीं चलो जाओ, मोए चवन्नी भर की उम्मीद ना ने शुरू थे, फिर ते शुरू थे। 90 से कम या ज्यादा? 0। चवन्नी भर की उम्मीद नहीं है मुझे। दो बातें आपसे चाहता हूं, डायरेक्शन सेम है जाएगी, एंगल कितने गए वो सिर्री बता देगो, बता दे नहीं बता देगो, बता देगो तो आ जाओ फिर। मतलब अगर दो डायरेक्शन सेम है जाएंगी तो 0 एंगल लगाओगे, वो ऐसे अपोजिट है जाएंगे तो 180 डिग्री लगाओगे, लगाओ नहीं लगाओगे, लगाओ नहीं लगाओगे। तो लिखो एक क्वेश्चन,
देखे कौन सा करेगा मुंह पे थे, देखे कौन सा करेगा। When two forces of 3 Newton and 4 Newton, when two forces of 3 Newton and 4 Newton, when two forces of 3 Newton and 4 Newton are acting on an object, simultaneously, ऐसे तभी मैं कहूं तुम वो ऐसे घुर के क्यों देख रहे थे देते, समझ गया मैं, जिना पता साइमल्टेनियसली, SIMULTANEOUSLY। बचपन तो इंग्लिश मीडियम में हो कि जैसा लाए हो। When two forces of 3 Newton and 4 Newton are acting on an object simultaneously in the same direction, then calculate the resultant force, acting on the object, do it yourself। चलिए देखते हैं, सबका हो गया होगा ऐसी उम्मीद करता हूं। जिनका नहीं हुआ इधर देखें ऑन द बोर्ड। मैंने क्या बोला था आपको, क्या था क्वेश्चन हमारा? दो फोर्स दिए थे, एक 3 न्यूटन का था और एक 4 न्यूटन का था। यानी F1 बराबर 3 न्यूटन, F2 बराबर 4 न्यूटन। और मैंने कह रहा था ऑब्जेक्ट पे दोनों फोर्स साइमल्टेनियसली एक साथ लगाए जा रहे हैं और एक ही डायरेक्शन में लगाए जा रहे हैं, यानी एक जगह लंग दूसरा उजाई लंग। नहीं यही बात समझ में? तो मैंने पूछा रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा, तो लगा दो फॉर्मूला और कहा वहां में। F1 कितना है 3, F2 + 2, F1 की जगह 3, F2 की जगह 4, cos थीटा कितना रखूंगा? हाँ जी, और क्या कर रहे थे जी? बिन्ने का जो में 90 चाप दो बिन्ने चले जाते हैं ना, कहाँ खाते भैया। हेलो यहाँ मैंने जब अभी फॉर्मूला बताया था तो मैंने बोला था थीटा एंगल ए और बी के बीच का होता है। ऐसे यहाँ थीटा एंगल F1 और F2 के बीच का होगा। F1 भी ऐसे है, F2 भी ऐसे है, तो एंगल कितना होगा? 0। थीटा 0 रख दूंगा, cos 0 1। तो गौर से देखिएगा सब लोग, 3 का स्क्वायर 9 हुआ, 4 का स्क्वायर 1 6 हुआ, 2 3 6, 6 4 24। cos 0 तो 1 होता है, 1 का मल्टीप्लाई इससे होगा तो यही आ जाएगा। 24 36 10 40 49। F = √49 का स्क्वायर रूट 7 न्यूटन। दिस इज द आंसर। नहीं आई मेरी बात समझ? सबका आ गया आंसर? बात समझ में आई सभी को? पहले नोट डाउन कर लो इसको फटाफट। उम्मीद करता हूं सभी ने नोट कर लिया होगा। अब मेरी बात सुन लो जरा ध्यान से। ये जो तरीका था दैट वाज द फर्स्ट मेथड, क्लियर? और तरीका हर जगह मेन तरीका तो यही है, बाकी का इस क्वेश्चन में जुगाड़ लग रही है भैया। एक इधर लग रहा है F1 बराबर 3 न्यूटन, दूसरा भी इधर ही लग रहा है F2 बराबर 4 न्यूटन। तो मुझे मालूम है एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं तो क्या हो जाता है, जुड़ जाते हैं। तो आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो 3 + 4 यानी कि 7 न्यूटन। समझ में आई बात? सेकंड मेथड करके इसको नोट करो पहले तो। चलो सेकंड मेथड करके नोट करो इसको। सबने उतार लिया? अब आपके दिमाग में एक घंटी बज रही है ना, आगे बोले समझ में तो आएगा, जीव समझ में आएगा, पर जी ऐसे क्यों धर दइए, चिकाते आएगा, ऐसे डायरेक्ट कैसे आएगा? सही बोल रहा हूं? जी तो गुग्गी फंस रही है ना कि जी ऐसे डायरेक्ट कैसे आएगा। तो डायरेक्ट कैसे आएगा जी आप बताओगे, सुना? अरे बताने के लिए ऐसे नहीं होगा, लिखो क्वेश्चन, लिखो क्वेश्चन। आप प्रूव करोगे, बताओगे नहीं, आप प्रूव करोगे। यू हैव टू प्रूव। लिखो if two forces F1 and F2, ऐसे लिखना जैसे मैंने ये लिखे हैं F1 F सफिक्स में 1 है ना। if two forces F1 and F2 are acting on an object
are acting on an object simultaneously in the same direction, then calculate the value of resultant force. करिए इसे। चलिए बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन जो मैंने दिया आपको उसका सॉल्यूशन देखते हैं सभी लोग ध्यान से। लिसन एवरीवन, मैंने आपको अभी अभी जो क्वेश्चन बोला उसमें मैंने आपको बोला एक ऑब्जेक्ट है, उस पे जो फोर्स लग रहे हैं F1 F2 लग रहे हैं, एक साथ लग रहे हैं, सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं। तो मैंने पूछा रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा। आपने आप देखा ना तो आप सीधा ये फॉर्मूला लगा दिया, यस और नो। आगे देखिए, अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कॉस थीटा कितना रखूं 0, क्योंकि सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं तो एंगल 0। तो F इज इक्वल टू अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos 0 1 होता है, 1 का मल्टीप्लाई F2 से करूंगा या पूरे से करूंगा तो यही आ जाएगा। यहां तक ज्यादातर लोग का आ गया होगा, है ना, जो भी लोग ठीक ठाक थोड़ा सा भी पढ़ते हैं यहां तक आ गया होगा। इसके बाद आगे कोई रास्ता सूझ नहीं रहा था, ऐसा ही हुआ था ना। तो भाई लोगों रास्ता सूझेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। यहाँ पर ये एक फॉर्मूला बन रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ ये F1 F2 के फॉर्म में F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2, तो इसे ऐसे लिखूं। बोले भैया क्लियर है, बात समझ में आ रही सभी को। स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा तो F बराबर ये आ जाएगा। तो कैसे आ जाएगा समझ में आया, सीन क्लियर है। तो माइंडेड, इसीलिए हम लोग, मैंने बोला था ना, जब भी आप जवाब देते थे एक ऑब्जेक्ट है कुत्ता जालंग है, 5 थे बिल्ली जालंग है, 3 थे नेट फोर्स कितने का, तो तुमने कह दिया 8 न्यूटन। तो क्यों जोड़ा, समझ में आया, ये आया यहीं से ही है कहीं ना कहीं। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। क्योंकि सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं तो एक्चुअली एंगल 0 हो जाता है, तो इस वजह से फाइनली दोनों फोर्स जुड़ जाते हैं। क्लियर है ना, बोलो ना, पक्का दऊं एक ले एक। इफ टू फोर्सेस, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नोट डाउन कर लिया सभी ने, इसको नोट किया कि नहीं किया, जल्दी नोट करो पहले फटाफट। इफ टू फोर्सेस ऑफ 5 न्यूटन एंड 3 न्यूटन, if two forces of 5 Newton and 3 Newton are acting on an object, if two forces of 5 Newton and 3 Newton are acting on an object simultaneously, if two forces of 5 Newton and 3 Newton are acting on an object simultaneously in the opposite direction, in the opposite direction, in the opposite direction, then calculate the value of resultant force, then calculate the value of resultant force। करिए इसे। चलिए ठीक है, जिनका हो गया अच्छी बात है, जिनका नहीं हुआ लुक एट द बोर्ड। सब लोग ध्यान से सुनना बेटा, लिसन, अच्छे बच्चा होना। मुझसे कहा जा रहा है, मुझसे कहा जा रहा है एक ऑब्जेक्ट है जिसपे 2 फोर्सेस लग रहे हैं, एक 5 न्यूटन का और एक 3 न्यूटन का, ऐसे ही बोल रहा है, और दोनों एक साथ लग रहे हैं लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं। अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं मतलब एक ऐसे लग रहा है जैसे मैंने मान लिया ये फोर्स है 5 न्यूटन और दूसरा है लग रहा है, लग रहा है ये मैंने मान लिया 3 न्यूटन। ठीक है, उसने क्वेश्चन में साफ बोला है दोनों फोर्सेस एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो कह रहा है रिजल्टेंट फोर्स बताऊं। तो भैया रिजल्टेंट फोर्स का फॉर्मूला यही है नहीं है। अब आप बताओ F1 की जगह क्या रख दूं, पंजाब, स्क्वायर है तो स्क्वायर, F2 की जगह 3 स्क्वायर प्लस 2, F1 की जगह F2 की जगह
कॉस थीटा कितना रखूं? 180 क्यों रखूं? हाँ, ये नजारा बनना है, दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो ये पूरा एंगल हमारा कितना हो गया? 180 डिग्री हो गया। गॉट इट एवरीवन? तो थीटा की जगह मैंने तान दिया 180 डिग्री। तो बच्चों, ओ बच्चों, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9। अब आप गौर से देखिएगा, cos 180 डिग्री की वैल्यू ये आपने मैथ्स वाले सर ने आपको पढ़ाई होगी, बाकी का मैं भी बताऊंगा, डोंट वरी। फिलहाल याद रखें cos 180 की वैल्यू होती है -1। ये हो गया -1। अच्छा, ये कितना हो गया? 5 2 से 10, 10 3 से 30, 30 का मल्टीप्लाई -1 से करूंगा तो -30, -30 का प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो -30 लिख दूं इसको? कौन सा लिख दूं? लिख दूं? तो ये हो जाएगा हमारा -30। 25 और 9 34, 34 - 30, 4 का स्क्वायर रूट 2। आंसर इज 2। क्लियर? ये हमारा हो गया फर्स्ट मेथड। कैसा मेथड? फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड से हम लोग इसे डायरेक्ट कर सकते थे अपोजिट डायरेक्शन में। आप लोग बताते कि नहीं कि 5 न्यूटन जालंग लग रहा है, 3 न्यूटन जालंग लग रहा है, तो नेट फोर्स कितना हो गया? कहां जा रहा हो तू? 3 न्यूटन इधर लग रहा है, 3 न्यूटन इधर लग रहा है, तो मैं पूछता, ये F1 मान लिया, ये F2 मान लिया, तो मैं कहता था नेट फोर्स कितना है, तो आप बोलते थे 2। तो कैसे निकालते थे? ऐसे आता था, F1 - F2। समझ में ही नहीं आई होगी। अपोजिट डायरेक्शन होते तो डायरेक्ट माइनस करते थे ना आप। क्लियर है? अब ये माइनस वाला फॉर्मूला कहां से आया ये बताऊं? बताऊंगा कहां से आया, बताओ। पहले तो ये नोट कर लो फटाफट फुर्ती में, फर्स्ट मेथड और सेकंड मेथड दोनों। अगला न्यूमेरिकल लिखो। F2 फोर्सेस F1 and F2, F2 forces F1 and F2 are acting on an object simultaneously, in the opposite direction, then calculate the value of resultant force। करिए। चलिए, जिसका आ गया अच्छी बात है, नहीं आया ऑन द बोर्ड। सब लोग देखना इधर ध्यान से बेटा। मुझसे कहा जा रहा है 2 फोर्सेस हैं, F1 और दूसरा ये F2, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो एंगल कितना हो गया? 180 डिग्री। फॉर्मूला लगा दिया आपने, F बराबर √F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। F1 प्लस F2 प्लस 2F1 F2, थीटा की जगह 180। बोलो भैया, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? थोड़ा इधर कोपचे में आ जाओ, ठीक है? रेडी? खोलना है इसको जरा। जोर से बोलो। अच्छा, जानता हो, बड़े जानकार हो। आइयो, चलो बोलियो। आराम आराम से। हाँ, पहला बोलो। B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर अगर किसी जगह A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB लिखा हुआ है, तो मैं चाहूं तो A माइनस B का होल स्क्वायर भी लिख सकता हूं, और अगर मैं चाहूं तो B माइनस A का होल स्क्वायर भी लिख सकता हूं। गॉट इट एवरीवन? एक ही बात है। ऐसे गुरगुरु के क्या देख रहे हो? क्लियर है? तुम्हारे सामने है, तुम्हारे सामने है। हाँ, आ जाओ, आओ। cos 180 -1 का मल्टीप्लाई 2F1 F2 से करूंगा तो
माइंड इट, लिसन एवरीवन, लिसन नाउ। हाँ, कुछ ऐसा जगह f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर माइनस 2f1 f2, तो मैं इसे f1 माइनस f2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, लेकिन मैं f2 माइनस f1 का होल स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, दोनों ही लिख सकता हूँ। तो यूजुअली कईयों बार आप अगर ऐसे करते हो f1 माइनस f2 का होल स्क्वायर 100% करेक्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। परंतु अब आप लोग अगर अलग अलग किताबें पढ़ोगे, डिफरेंट डिफरेंट टेक्स्ट बुक पढ़ोगे, तो एक नई चीज भी आपको दिखाई दे सकती है, वो ये है बेटा, ये दिस इज कॉल्ड नेगेशन साइन। क्या बोलते हैं इसे? नेगेशन साइन का मतलब होता है डिफरेंस। डिफरेंस मतलब माइनस करना है, बड़े में से छोटा घटा दो। आप समझिएगा, अभी रुको एक मिनट, यहां तक सीन क्लियर है? अभी नेगेशन साइन के बारे में हम लोग और भी बातें करेंगे, डोंट वरी। यहां तक सीन क्लियर है? स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो f बराबर आ गया f1। मैथमेटिक्स में कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ लिया? कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आपने पढ़ा होगा तो वहां बताया होगा अंडर रूट में माइनस नहीं आना चाहिए, अंडर रूट के अंदर कभी माइनस नहीं आता। अब होता क्या है, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा सब लोग। अब जैसे मैंने बोला ये ऑब्जेक्ट है, कुत्ता जालंग खींच रहा 5 न्यूटन से, बिल्ली जालंग खींच रही है 3 न्यूटन से, नेट फोर्स कितना होगा? 2 न्यूटन। तो आपने इसमें से इसको माइनस कर दिया। यही बात है हवाले में जो बोलते तो जालंग कुत्ता खींच रहा है 5 न्यूटन से, बिल्ली खींच रही है 3 न्यूटन से, तो मतलब जो बड़ा हो उसमें से छोटा घटा दो, तो मैं माइनस प्लस की परवाह करने की जरूरत नहीं है। यानी f1 माइनस f2, इसका मतलब ये जो साइन है ये डिफरेंस को इंडिकेट करता है। काय को इंडिकेट करता है? डिफरेंस को। अगर f1 बड़ा है f2 छोटा है तो आप इसे f1 माइनस f2 कर दो। अगर f2 बड़ा है f1 छोटा है तो आप इसे f2 माइनस f1 कर सकते हैं। आपको यहाँ माइनस प्लस की परवाह करने की जरूरत नहीं है। समझ गए मेरी बात को? जो बड़ा हो उसमें से छोटा घटा दो। सीन क्लियर है? तो कई बार माइनस की जगह लोग ये डिफरेंस वाला साइन लगा देते हैं, तो आपको बात समझ में आ रही है डिफरेंस वाला साइन क्या होता है? ये हाँ, इसका मतलब ये है कि बड़े में से छोटा घटा दो। सीन क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत? भाषा समझ में आ रही है? तो इतना अच्छे से घर से पढ़ के आइएगा, कल फिर मिलेंगे। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।